समर लड़ो चेतक रो असवार कठे हो। आप सभी देशभक्तों की तालियों के साथ में गाना चाहता हूं। नहीं ऐसे नहीं, उठा के माजड़ थारो कठे एक लिंग दीवान कठे वो महाराणा प्रताप कठे। हल्दी घाटी समर लड़ो हल्दी घाटी समर लड़ो चेतक रो असवार कठे। माजड़ थारो कठे एक लिंग दीवान कठे महाराणा प्रताप कठे। मैं बाजूंगी इतिहासों में मैं बाजूंगी इतिहासों में मारण के एड़ा फूट दूंगा। हम पान लगायो नहीं मारो हम पान लगायो नहीं मारो गणधीरा पे सरदार बना। देखिए अब आपको तो क्या कहें कि आपको हल्दी घाटी के करीब ही रहते हो। आपके पूर्वजों ने उस युद्ध को लड़ा भी होगा। पन्ना ढाए जिस कुल में जन्मी उस कुल के गुर्जर समाज के लोग बैठे कि जिसने अपने पुत्र चंदन का बलिदान भी दिया, लेकिन महाराणा सांगा को वचन दिया, इसलिए उदय सिंह की रक्षा के लिए पन्ना धाय ने अपना परिवार उजाड़ दिया। पन्ना धाय के पति सूरज गुर्जर खानवा के मैदान में राणा सांगा के साथ में युद्ध करते करते बाबर की सेना में युद्ध लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। उस खानवा के मैदान यहां से लगभग भरतपुर कितना दूर है, वहां तक मेवाड़ का साम्राज्य था। हल्दी घाटी की पहाड़ियों में चेतक ने अपना बलिदान दिया। बस दुश्मनों के सामने नहीं झुके, इसलिए उनकी गौरव गाथा। झुक गए जिनको कोई नहीं जानता। मेरा रे बनसु पाटीला झुक्यो नहीं नर नारियो झुक्यो नहीं नर नारियो झुक्यो नहीं नर नारियो अकबरी सेना दे आगे। और सागरोता के सभी शूरवीर जो लोग बैठे हैं इस टेकरी पर, हो सकता है कि महाराणा प्रताप कभी गुजरे तो यहाँ पर भी आए होंगे, तो उठा के दोनों हाथों को माजड़ थारो कटे एक लिंग दीवान कटे ओ महाराणा ओ महाराणा ओ महाराणा। हल्दी घाटी में समर लड़ो
बसारो ये पन्ना रंग रंग ये पन्ना कभी चुकारो ये समाज को। शमने झूले झूलो रे शमने झूले उड़ता ही कबर सदा पाला उड़ाना चाले अपते कावड़ी माही। देखो हम मिलन होली आज दीवाना घर हर दर पर आसन ढूंढे अर्जिना कोई सुनी मारद मिलियो कांटा और झाड़ो मारद मिलियो कांटा झाड़ो इन दिनी पन्ना भगज चुकायो ये समाज को। इन दिनी पन्ना भगज चुकायो ये समाज को। और गुजर ठाकुर जी के सबसे प्यारे गुजर है और इसलिए सवाई भोज ने जब जसुमती के वचन के लिए अपने प्राणों को अपने 24 भाई बगनावतों को जब उस युद्ध भूमि में झोंक दिया तो पीछे जो है वो मां साडू जो है वो संसार से मां साडू का मन विरक्त हो गया कि हम क्या जीना। और मां साडू ने मालाश्री की डोंगरी पर उन पहाड़ी पर 12 वर्षों की तपस्या अखंड तपस्या मां साडू जब करती है तो एक दिन जो द्वापर युग में जो गुजर भगवान को पिए थे उसी गुजरी की पुकार पर भगवान साडू माता की गोद में कमल के फूल में प्रकट होकर इस गुजर समाज को फिर से वरदान देते। ताली बजाओ, इतना गौरव में समाज। और उसी वंश में चित्तौड़ के पास में पांडोली और उसके पास में कमरी गांव में हरचंद हाकला के घर में पन्ना धा का जन्म हुआ। और हरचंद हाकला की पत्नी को महाराणा सांगा ने अपनी बहन बनाया। और जब पन्ना का मायरा आया तो मायरा भरने के लिए राणा स्वयं जो है सांगा जो है पन्ना धाय का मायरा भरते। और पन्ना धाय के पति सूरज को अपने साथ में अपना अंगरक्षक रखते हैं। जब खानवा के मैदान में राणा सांगा जब निकली तो उनको पता था कि शायद पीछे कुछ भी होगा, लेकिन ये पन्ना जो है ये वचन की पक्की है। और छोटे से एक बालक उदय सिंह की अंगुली पन्ना धाय के हाथ में सौंप दी कि पन्ना ये मेवाड़ का अंतिम कुल दीपक है और ये तेरी जिम्मेदारी है। जिसको तूने दूध पिलाया है तो इसकी रक्षा की भी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। पन्ना के पुत्र चंदन हुआ और उसी के लगे टके जो है राणा को भी पुत्र हुआ। दोनों साथ साथ में बड़े हो रहे। और मित्रों, एक दिन खानवा के मैदान से समाचार आया कि राणा सांगा वीर गति को प्राप्त हुए और पन्ना के पति सूरज गुजर भी उनके साथ में वीर गति को प्राप्त हो गए। पन्ना का सुहाग उजड़ गया। पन्ना की चूड़ी चूनड़ी को ठाट बाट पीछे रह गयो। और पन्ना अपने मन को थाम के राणा को दिए वचन के अनुसार अपने पुत्र चंदन और उदय सिंह की पालन पोषण करे। राणा सांगा के बाद में उनके पुत्र भोज जो थे वो मीराबाई के पति थे, उनका स्वर्गवास पहले ही हो चुका था। राणा सांगा के दूसरे बेटे रतन सिंह थे जो हाड़ा अपने ननियाल में किसी षड्यंत्र के कारण से वीर गति को प्राप्त हो गए, यानी पूरे हो गए। तीसरा जो बेटा था वो विक्रमादित्य था, वो शासन को संभाल नहीं पाया।
और उस समय एक दासी पुत्र बनवीर ने विक्रमादित्य को जेल में बंद करके मार के, और जब उसको पता चला कि अभी भी राणा का सबसे छोटा बेटा जीवित है, जब तक वो है तब तक मैं मेवाड़ का राणा नहीं बन सकता, हाथ में तलवार लेके पन्ना के घर जब आया और पन्ना को पता चला कि बनवीर आधी रात को तलवार लेके, नंगी तलवार लेके आया है, पन्ना ने तुरंत अपने पुत्र चंदन के कपड़े उदय सिंह को पहनाए, उदय सिंह के राजकुमार के कपड़े अपने पुत्र को पहनाए और उदय सिंह की जगह पर अपने पुत्र राजकुमार बना के अपने पुत्र को सुलाया। बनवीर ने आते ही आप देखा न ताव और पूछा कि कहाँ है उदय। पन्ना ने अपने पुत्र की तरफ इशारा किया कि ये रहा, और उदय और बनवीर ने एक ही तलवार में पन्ना के सामने उसके पेटे के 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन पन्ना हार नहीं मान सकती थी क्योंकि उन्होंने वचन दिया था। बनवीर के भय से पन्ना निकली, केलवा के बड़े बड़े उस समय के जो राजा थे उनसे शरण मांगी, लेकिन बनवीर के डर से किसी ने शरण नहीं दी। और तब कुंभलगढ़ के किले में मेवाड़ वंश के कामदार आशा शाह जैन ने वहां शरण दी। उसी किले में पन्ना दाई ने उदय सिंह का पालन पोषण किया और ईस्वी सन 1540 की 9 मई की भोर को उसी किले में उदय सिंह का विवाह हुआ और जालोर की माता जयवंती के साथ, और उसी माता जयवंती की कोख से ईस्वी सन 1540 9 मई को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। ये राणा का इतिहास है। मेवाड़ राजवंश के इन दिनों में कल जो है महेंद्र सिंह जी का स्वर्गवास हुआ, हमने सुना। तो ये लक्ष्यराज सिंह जी हो, अरविंद सिंह जी मेवाड़ हो, ये सब उस परंपरा से चल के यहाँ तक आए हो। मित्रों, आपके पूर्वजों ने इस धरती को रखने के लिए अपना खून दिया है और इसलिए कहा पद चुकायो ना समाज रो। बलि पीछे गायो बेटो, बलि पीछे गायो बेटो, लाल लो दिन दिन पन्ना पद चुकायो समाज को, दिन दिन ये पन्ना, दिन दिन ये पन्ना पद चुकायो भारत माता को। आज देश की सीमा पर संकटरा बादल मंडराया, पाकिस्तानी घुसपैठा भारत सीमा में घुस आया। भारत रावीर जवाना थे, भारत रावीर जवाना थी, यानियों सबक सिखा दी जो। हे हो प्रताप का ही वंशज, जाने आप बता दीजो। अभी 370 अटी पूरे देश की लोगों की बड़ी खुशी हुई, लेकिन मित्रों अभी अखबारों में पढ़ रहे हो कि किसी किसी को पेट में दर्द हो रहा। कश्मीर की विधानसभा में झगड़े हो रहे हैं कि 370 वापस लगनी चाहिए, लेकिन भारत का ये हिंदू समाज कश्मीर को अपनी मां भारती का मुकुट मानता है और इसलिए मेवाड़ से बैठकर एक बार ललकार करके सुना दो कि कश्मीर मां भारती का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग था और अभिन्न अंग रहेगा। यो कश्मीर भारत को है, कश्मीर यो कश्मीर भारत को है, और आंख दिखावे आज रखे। मायड़ धारो वो फूल कटे, किसी ने
नारी में अभी तक सीता जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया मैं गीत उसी के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। और भारत की बात क्या, अंतिम में सभी लोग मेरे साथ गाएंगे। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो जिसका जिसका है वो गा लो, जिसका नहीं है उससे मेरा निवेदन है। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता वो भारत देश है मेरा, 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 वो भारत देश है मेरा। वो महाराणा प्रताप वो चेतक दो असबार, वो महाराणा प्रताप के सभी लोग बोल देना।